ऑपरेशन हो गया सारा, इसका भी ऑपरेशन हुआ, दोनों एक साथ। कर्नाटक में भाजपा नेता की बहन की मौत, मोटापे का कराया था ऑपरेशन, अस्पताल में हंगामा, बेटी बोली दर्द होने पर डॉक्टर ने कहा विक्स लगाओ। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 3,70,000 रुपए चार्ज किए थे। 14 जुलाई को किया था दोबारा ऑपरेशन। मोटापा कम करने की सर्जरी बेरियाट्रिक कराने के बाद भाजपा नेता की बहन की मौत हो गई। 11 जुलाई को उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई थी। परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घर वालों का कहना है कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने टांके ठीक से नहीं लगाए, इससे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, जिससे मौत हो गई। भाजपा के महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी की छोटी बहन रजनी गुप्ता पत्नी ब्रजमोहन गुप्ता का इलाज डॉक्टर ऋषि सिंघल के यहां चल रहा था। रजनी और उनकी 28 साल की बेटी दोनों ओवरवेट थीं। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 3,70,000 रुपए चार्ज किए थे। 12 जुलाई को ही रजनी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पेट में काफी दर्द था। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल सर्जरी का दर्द है, ये होता ही है, विक्स लगाने से सही हो जाएगा, लेकिन रजनी का दर्द सही नहीं हुआ। रजनी की बेटी शिवानी ने बताया कि डॉक्टर ने हमारी मम्मी से कहा था कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हमारे यहाँ तो वो आते हैं जो इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हैं। हमें 3 दिन से नहीं बताया कि मेरी मम्मी को क्या दिक्कत हो रही है। हमसे झूठ बोला गया। आज दोपहर 2 बजे मेरी मम्मी को परेशानी हुई, लेकिन डॉक्टरों ने हमें बताया ही नहीं कि मम्मी को क्या हो रहा है। शिवानी का कहना है कि न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में डॉक्टर इतने बेकार हैं कि बार बार पैसे जमा कराने की बात कहकर हमारे पास आते रहे, ये नहीं बताया कि मम्मी को क्या दिक्कत है। शिवानी ने कहा कि जब तक डॉक्टर अरेस्ट नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। मैं अपनी मम्मी की डेड बॉडी यहां से नहीं उठाऊंगी। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को जब परेशानी बढ़ने लगी थी, तब भी दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया। अस्पताल में जांच कराई, एक्सरे कराया, तो पेट के आसपास फ्लूइड मिला। स्टिच ठीक ना होने के कारण लीकेज हो गया था, फ्लूइड बॉडी में फैल गया था। परिजनों ने बताया करीब 700 ग्राम फ्लूइड रजनी की बॉडी में मिला। 14 जुलाई को दोबारा रजनी का ऑपरेशन कराया गया। इसके बाद उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। दोबारा ऑपरेशन के बाद हार्ट कोलैप्स कर गया। परिजनों का कहना है कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर ऋषि सिंघल की लापरवाही से हमारे मरीज की मौत हुई है। अस्पताल में धरने पर बैठे परिजनों ने अस्पताल में ही डॉक्टर के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और धरना दिया। डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल थाने में शिकायत दी है। सूचना पर मेडिकल थाना पुलिस भी पहुंची। बता दें कि बेरियाट्रिक सर्जरी को वजन घटाने की सर्जरी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मोटापे से ग्रस्त लोगों को वजन कम करने में मदद करती है। ये सर्जरी पाचन तंत्र के काम करने के तरीके को बदलकर, जैसे पेट का आकार बदलकर या पोषक तत्वों के अवशोषण को कम करके वजन घटाने में मदद करती है। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। यदि किसी भी तरह की लापरवाही सामने आए तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ किया जा सकता है। ऑपरेशन हो गया सारा, इसका भी ऑपरेशन हुआ, दोनों एक साथ। ये लगातार कह रही है कि कैसे बता दूंगा डॉक्टर नहीं है। अरे वो 2 दिन से मेरे पास है, 2.5 लाख रुपए ले रहे हो। एक एक्सरे पहले करा लेते हैं इसका, अब 2 दिन से डॉक्टर बुलाएंगे। मेरी मम्मी को रोज फोन करती थी, रजनी की पापा आ जाओ, अपना पतला करा लो अपने आप को। मेरी मम्मी इनके बताने वाली चली गई और इन्होंने यहाँ पर लाने के बाद मम्मी की सर्जरी करी। सर्जरी करने के बाद इन्होंने उसके जो टाके थे वो ढंग से नहीं लगाए, वो लीकेज करती रहा अंदर ही अंदर। मेरी मम्मी का नाम रजनी गुप्ता, डॉक्टर हमारे ऋषि सिंघल, उसका पापा पीसी सिंघल। 11 तारीख को ऑपरेट हुआ, 12 तारीख तक मेरी मम्मी ठीक चल रही थी। फिर इन्होंने क्या करा, मेरी मम्मी ने बुलाया डॉक्टरों को। मेरी मम्मी के यहाँ बहुत दर्द था, मैं अपनी मम्मी के साथ ही थी। मेरी मम्मी कह रही मेरे यहाँ दर्द है, ये देख ही नहीं रहे। बाप बेटे आपस में इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। यू टॉक अरे क्या यू टॉक कर रहे हो, तो मुझे बता दो तो क्या कर रहे हो। आपस में बात कर रहे थे, हमने नहीं बताया। ऐनू बोला पूरा इतनी लंबी वो लगा। मम्मी कह रही मुझे घबराहट हो रही है। मेरी मम्मी की बहुत चली गई, 140 मम्मी पड़ गई ठंडी। मैंने इनको फोन करा, मेरे पास मैसेज है 3 बजे की, डॉक्टर साहब आप कहाँ हो। मेरी मम्मी
इन्होंने कोई प्रयास नहीं करा। ये दोनों बाप बेटे आए, इन्होंने मेरी मम्मी कोई सिटी स्कैन नहीं करा, इतना तड़पा मेरी मम्मी, कोई एक्सरे नहीं करा। मेरी मम्मी की हत्या करी है। मेरी मम्मी का ये वाला काम नहीं कर रहा था, पर इन्होंने फिर भी कुछ एक्शन ही नहीं लिया। दोनों बाप बेटे बात करते रहे। अभी मेरी मम्मी की डेड बॉडी मैं डेड बॉडी नहीं लेके जाऊंगी। हम मर जाएंगे, यही मर जाएंगे अगर इस ऋषि सिंघल को जेल नहीं हुई अभी। और इसी बात हत्या का मुकदमा है ये, और इसका बाप दोनों ने धंधा चला रखा। बाप का टतुई, इनको वो रिजल्ट ही नहीं पता चल रहा कि मम्मी को हो क्या रहा है। सिटी स्कैन नहीं करा रहे, 6 बजे से पता चल रहा है कि मम्मी को इन्फेक्शन हुआ। और इतने बदतमीज बार बार आ रहे, पैसे जमा करा दो, 10 लाख रुपए हमारे जमा करा लिए यहाँ पर इन्होंने। किस बात के जमा कराए हैं इन्होंने? बस मैं इतना जानती हूँ, आप लोगों से मेरी माफ के लिए नहीं आए थे मुझे। बस इस ऋषि सिंघल को मेरी बहन ने डॉक्टर ऋषि सिंघल से अपना पेट कम करने का, वजन कम करने का इन्होंने बात करी थी। 5 लाख रुपया उसकी लड़की का भी और उसका भी 5 लाख रुपए बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा दोनों तुम एक साथ करा लोगे तो 3,70,000 रुपए में हम ये आपका ऑपरेशन कर देंगे। इनके मन में लालच आ गया। दोनों लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। 11 तारीख को मेरी बहन रजनी गुप्ता का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, 55 साल की मेरी बहन की उम्र है, जब वो आई थी मोटी जोर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था। 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब देखा, कभी यूनियन लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है ये। जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया, रिसाव। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इन्फेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 14 तारीख को सुबह में ओटी में वहां ले गए और उसके नाक पे लगा हुआ था ऑक्सीजन का। जैसे ही उसको उठाया, ऑपरेशन करने के वेंटिलेटर की तैयारी करी, एकदम उसका हार्ट कोलैप्स हो गया और इन्होंने फिर उसको सीपीआर देके दोबारा उसको लाए। थोड़ा वो रीडिंग चलने लगी, बीपी वगैरह चलने लगा, लेकिन जहर पूरा फैल चुका था। बीमारी कोई होगी तो हो गई, मुकदमा बीमारी होती ना, बीमारी होती ऊपर वो इसका भी हुआ दोनों एक साथ। ये लगातार कह रही है पैसे बता दो, मम्मी रोटी को डाल दो। मेरी मम्मी ठंडी पड़ गई, डॉक्टर नहीं है। अरे 2 दिन से मेरे पास है, 2.5 लाख रुपए ले रहे हो। एक एक्सरे पहले करा लेते हैं इसका, इंजेक्शन पूरा फैल गया, अब 2 दिन से डॉक्टर बुला रहे हैं। सबसे पहले जब अपराधी बैठे हुए हमारे सामने बैठे हुए, कम से कम आप पूछताछ के लिए थाने तो लेके चलो। जो भी हुआ कैसे है, न्याय कैसे मिलेगा हमें? मौका मिल जाएगा तो भाग जाएगा, ऐसा तो अपराधियों को मौका मिल जाएगा। आप मौका दे रहे हैं तो भागने का, वो तो वालों ने कोई मौका देने के लिए साहब मौका दे लो। आप चलो, जब उनके खिलाफ तहरीर दे दी तो थाने आप ऐसे किसी पुलिस को झूठे केस में थाने में तो परिवार का, जिसके परिवार का बुझा ले तो